गुड मॉर्निंग। विपिन शर्मा है। आज दोस्तों हम बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स में बात करेंगे कि सफलता के लिए ऐसे 10 पॉइंट क्या जरूरी है जो जिन पे ध्यान दिया जाना चाहिए, और कोई भी आदमी अगर उन पॉइंट्स पे फोकस करेगा तो जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता ले पाएगा। राइट, तो आज मैं उन पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है, दोस्तों जिंदगी में अगर बड़ी सफलता लेनी है तो बड़ा सोच तो रखना पड़ेगा। कभी भी आप जिंदगी में बड़ी चीज नहीं बना पाओगे अगर बड़ी सोच नहीं रखोगे, अगर अपने माइंड के अंदर वो बीज नहीं डालोगे। जैसे खेती बाड़ी में अगर आप मक्की का बीज लगाते हैं तो मक्की उगेगी, गेहूं का बीज लगाते हैं तो गेहूं उगेगा। ऐसे ही दोस्तों हमारा जो माइंड है, जो बीज आप डालोगे वही बीज उगेगा। आप कार के बारे में सोचोगे तो कारें मिलेगी, लग्जरी कार के बारे में सोचोगे लग्जरी कार मिलेगी, जो आप सोचोगे वो सब मिलेगा। पर आपको बड़ा तो सोचना पड़ेगा। छोटी सोच से बड़ी चीजें नहीं निकलेंगी, कभी जिंदगी में नहीं निकलेंगी। इसलिए दोस्तों हमेशा ड्रीम बिग। कितने भी बड़े लोग हुए, कोई भी चीज दुनिया के अंदर बनी है दोस्तों, किसी न किसी ने तो सोची है और वो बन गई। आज लाइट नहीं बनी होती दोस्तों तो आज हम अंधेरे में बैठे होते, तो किसी न किसी ने तो सोचा, इसलिए बना। जो आपने घर बनाया दोस्तों, एक दिन आपने सोचा था तभी बन पाया। पहले सोचना पड़ेगा, पहले मिलेगा नहीं। आप पहले सोचोगे कि कहाँ जाना है, आपको पहले सोचना पड़ेगा कि क्या जिंदगी में चाहिए। क्या जिंदगी में आपको घर चाहिए, कारें चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, मौज मस्ती चाहिए, रिटायरमेंट चाहिए, काले बालों के साथ रिटायरमेंट चाहिए। दोस्तों बड़ा सोचिए। और अगर आपको बड़ा सोचना, एक्स्ट्रा माइल सोचना नहीं आ रहा, तो आप अपने बच्चों से पूछिए कि बच्चे आपको जिंदगी में क्या चाहिए, वो आपको सुझवा देंगे। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि मम्मी आपको क्या चाहिए, मैं पूरा करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे एक रास्ता मिल चुका है। दोस्तों हमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। आज आप अपने बच्चों की आंखों में देखो, आप पेरेंट्स की आंखों में देखो, मम्मी की आंखों में देखो, फादर की आंखों में देखो, वाइफ की आंखों में देखो, सिस्टर की आंखों में देखो। उनकी आंखें कुछ बोल रही हैं, मुंह नहीं बोलेगा उनका, पर आंखें बोलेंगी, और वो आपको कह रही हैं कि आपने शुरुआत की और आप सफल होकर दिखाओ। तो दोस्तों आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। हमेशा नजर दोस्तों बड़े स्टेज पे रखिए, बड़ी चीजों पे रखिए, बड़ी कारों पे रखिए। और कभी भी हाई लेवल के स्टेज पे कभी रश नहीं होता। पता क्यों नहीं रश होता हाई लेवल पे? क्योंकि लोग बड़ा सोचते नहीं, और जो सोचेगा उसको मिलेगा। इसलिए बड़े बड़े लोगों से, सफल लोगों के साथ संगत रखिए। जितने लोग सफल हैं उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन दीजिए, उनको मुबारकें दीजिए, उनको। आप यहां बैठे हैं तो कोई भी आदमी दूर है उसको दिल से मुबारक दीजिए, वो पहुंच जाएगी। और एक्चुअली जब आप मुबारक दोगे, जब आप कॉन्ग्रेचुलेट करोगे, जब फन करोगे, जब वो सफलता आप अपने माइंड से देखोगे, तो वही सफलता आपको मिल जाएगी। तो पहला पॉइंट जरूरी है जो बड़ी सफलता के लिए, वो है दोस्तों ड्रीम बिग। दूसरा टॉपिक लेते हैं। दूसरा टॉपिक है दोस्तों कि हमारी नजर कहाँ होनी चाहिए। जब हम कोई काम कर रहे हैं, जब हम ये बिजनेस कर रहे हैं, जब हम वेस्टीज का बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारी नजर कहाँ होनी चाहिए, मतलब हमारी टारगेट क्या होना चाहिए, हमें हमारे माइंड में क्या चलना चाहिए, अब मुझे क्या पाना है, क्या लेना है। और हमेशा जो पाने वाले हो उसके फ्रूट के बारे में सोचो, क्योंकि जब आपका माइंड फ्रूट को पकड़ लेगा, जब आपके माइंड के अंदर फ्रूट आ जाएगा, तो काम करना आसान हो जाएगा। इसलिए फ्रूट को प्यार कीजिए। फ्रूट क्या मिलने वाला है, पहले फ्रूट देखिए। फ्रूट देखेंगे तो काम हो जाएगा। राइट, तो फ्रूट क्या मिलने वाला है, फ्रूट को प्यार कीजिए। जब भी कोई आदमी इस बिजनेस के अंदर आता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए दोस्तों? सबसे पहले हम सभी को कहते हैं कि कंसिस्टेंसी में जाओ। कंसिस्टेंसी का फ्रूट क्या है? कंसिस्टेंसी का फ्रूट है दोस्तों, आपको ऑफर मिलती है, प्रोडक्टों पे ऑफर मिलती है, आपको जो है हर 5वें महीने में फ्री भी मिलता है। 5वें महीने में आपको प्रोडक्ट फ्री मिलता है। 4 महीने लेते हैं, 5वें महीने फ्री। डिस्काउंट ऑफर तो मिलता ही है। तो आपको कंसिस्टेंसी में क्यों जाना है? क्योंकि आपको फ्रूट क्या है, 5वें महीने में फ्री मिलेगा। आपके प्रोडक्ट जो है अब सस्ते पड़ेंगे आपको। वैसे तो वैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, बट आपको फ्रूट क्या मिलेगा कंसिस्टेंसी जाने का। सबसे पहला टारगेट एक नए आदमी का क्या होना चाहिए?
नजर कहाँ होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी पे। जब वो कंसिस्टेंसी चला गया तो दूसरी नजर कहाँ होनी चाहिए? अब दूसरी नजर होनी चाहिए फास्ट एट जाने पे कि अब मैं फास्ट एट जा रहा हूं। अब फास्ट एट का फ्रूट क्या होगा? फास्ट एट का फ्रूट आपको ऑफर तो मिलेगी, आपको फ्री वाउचर भी मिलेगा, 750 का जो वाउचर होता है वो भी मिलेगा। तो आपको उस फ्रूट पे छोटे छोटे प्रॉफिट अगर कोई बंदा लेना शुरू कर दिया, छोटे छोटे प्रॉफिट अगर उसने कमाने शुरू कर दिए, तो बड़े प्रॉफिट अपने आप वो लेना सीख जाएगा। आप एकदम 20,000, 50,000, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख की इनकम नहीं ले पाएंगे, पर छोटी छोटी लड़ाइयां जीतनी पड़ेंगी। जब छोटी छोटी लड़ाइयां आप जीतोगे तो बड़ी लड़ाई को भी जीतने की आदत पड़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों हम ट्रेडिशनल मार्केट से आते हैं, हम एक लेमन तरीके से आते हैं, हम एक नॉर्मल परिवारों से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। क्या आप जानते हैं कि 90% लोगों के पास कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट सेट करना सिखाता ही नहीं है, ना वो सीख पाता है, जिंदगी भर नहीं सीख पाता, इसलिए वो वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए सबसे पहले कंसिस्टेंसी, उसका फ्रूट 5वें महीने फ्री। दूसरे नंबर पे क्या है? वो फास्ट एड वाउचर प्लस ऑफर। अब तीसरा टारगेट क्या है? अपने ग्रुप में फास्ट एड क्रिएट, कम से कम 3 लेग में फास्ट एड क्रिएट कीजिए। कंपनी कहती है ना, फास्ट एड 3 लेग में क्रिएट करोगे तो 1000 का वाउचर मिलेगा। आपको फ्रूट देखना है, कंसिस्टेंसी, फास्ट एड। अब 3 लेग में फास्ट एड निकालिए, 1000 का वाउचर। अब 6 लेग में नेक्स्ट टारगेट क्या है कि 6 लेग में फास्ट एड निकालिए। कोई भी आदमी मुझे सुन रहा है, जीरो से हीरो किसी भी लेवल पे है, आप देखिए कि कहां तक पहुंच गए, नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। अब आपको 6 लेग्स में फास्ट एड निकालने हैं, जिससे आपको 2000 का वाउचर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये स्ट्रक्चर भी नहीं होती है, जिससे आपका स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा। 6 लेग्स में काम करना शुरू हो जाएंगे। 6 लेग में काम क्यों करते हैं? क्योंकि आने वाले टाइम में आप कार फंड के साथ हाउस फंड भी ले पाते हैं। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप देखना है, क्या आपने कंसिस्टेंसी में हो। कंसिस्टेंसी में हो तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट आपने फास्ट एड, क्योंकि वाउचर मिलेगा। नेक्स्ट क्या होगा? 3 लेग में फास्ट एड निकालना, क्योंकि 1000 का वाउचर मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? 6 लेग में फास्ट एड निकालना, ताकि 2000 का वाउचर मिलेगा। अब क्या करना है? क्योंकि आप 3 और 6 में फास्ट एड निकालना शुरू हो गए, अब क्योंकि ये डुप्लीकेट हो जाएगा, तो आप एक सॉलिड ब्रोंज रेक्टर जाएंगे। ब्रोंज रेक्टर पे क्या मिलेगा आपको? रिकॉग्निशन मिलेगी, स्टेज पे बुलाया जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेंगे, पिन मिलेंगे, बड़े बड़े फंक्शनों में आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और कंपनी के टर्नओवर से आपको चेक मिलेंगे। और एक ब्रोंज रेक्टर आपको पता है 2600 पीवी कर दे तो उस पर भी 10,000 का से ज्यादा का चेक ले सकता है। इसलिए ब्रोंज रेक्टर भी सॉलिड तरीके से जाइए, फास्ट ब्रोंज रेक्टर जाइए अपने ग्रुप के अंदर फास्ट एड निकालते हुए। जब आप दोस्तों ब्रोंज रेक्टर हो गए, अब क्या करें? अब नेक्स्ट नजर कहां होनी चाहिए? नेक्स्ट नजर होनी चाहिए, अब जो ब्रोंज रेक्टर अगर थोड़ा सा अपना लेवल हाई कर ले तो वो जो है फॉरेन ट्रिप अचीव कर सकता है। अब आपका गोल क्या है? अब आपका ड्रीम क्या होना चाहिए? फॉरेन ट्रिप लेना है। फॉरेन ट्रिप के लिए क्या करना है दोस्तों? आपको सिल्वर रेक्टर जाना है। अपने टाउन में अपने साथी को डायरेक्टर निकालिए। अब आपने फॉरेन ट्रिप अचीव कर लिया, अड़ी रहिए फॉरेन ट्रिप जब तक ना मिल जाए, जब तक फॉरेन ट्रिप अचीव ना कर जाए, जब तक सिल्वर ना हो जाए। आप सिल्वर हो गए, अब किस पे नजर होनी चाहिए? नेक्स्ट रूट क्या है? नेक्स्ट रूट है दोस्तों, आपको कार लेने के लिए आपने फोकस करना है, कार फंड की तरफ फोकस करना है। और कार फंड के लिए क्या है? कार फंड के लिए आपको 3 लाख में डायरेक्टर निकाल दो, आपको स्टार डायरेक्टर जाना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे गोल्ड के बारे में तो बताया नहीं, गोल्ड बीच में आ जाएगा। अपनी नजर आप आगे रखिए, फ्रूट को प्यार कीजिए। तो यहां पे आप क्या करेंगे? आप जो है कार फंड की तरफ जाने के लिए आप स्टार डायरेक्टर की तरफ फोकस करोगे, गोल्ड बीच में आ जाएगा। और जब आप ये जो है स्टार डायरेक्टर कर लेंगे, तो स्टार डायरेक्टर के बाद आप जो है कार फंड में अचीव हो गए, कार लेने का मौका मिल गया। अब कार लेना और कार फंड अचीव करने के बाद अब किस पे फोकस होना चाहिए? अब हाउस फंड के ऊपर फोकस होना चाहिए। और हाउस फंड किस पे मिलता है? क्राउन डायरेक्टर। तो ये आप समझ आ गए ना कि कंपनी ने वो 3 लाख में फास्ट एड और 6 लाख में फास्ट एड क्यों किया? ताकि आपका स्ट्रक्चर ठीक हो जाए। इसीलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हमारी नजर राइट जगह पे होनी चाहिए। हाँ, अगर हाई नजर ये देखना है कि 2 साल में मैं कहां जाने वाला हूं, तो एकदम टॉप पे देखिए कि हमने जो है यूसीडी जाना है, टीयूसीडी जाना है, ये आप सोच सकते हैं। पर आपको अचीवमेंट स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए, नजर टॉप पे जाइए। इस महीने की नजर किस पे होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी, फास्ट एड, ग्रुप में 3 लेग में फास्ट एड, ग्रुप में 6 लेग में फास्ट एड, ब्रोंज डायरेक्टर विद 2600 पी मिनिमम। फिर क्या होना चाहिए? आपका जो है
ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो गया, फिर सिल्वर डायरेक्टर आप जो है फॉरेन ट्रिप के लिए, फिर आप कार के लिए, फिर घर के लिए। इस तरीके से आप अपने आप को लाइन अप करेंगे। आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। नजर आपने ठीक जगह पे रखी है। एक होती है महीने की नजर, एक होती है 2 साल के बाद की नजर। दोनों सेट करना बहुत जरूरी होता है। एक तो होता है ना, देखिए ये नजर दोनों जगह क्यों रखना होता है। जैसे आप घर बना रहे हैं तो आप देखते हैं आज मेरी दीवार कितनी ऊंची बनेगी, पर एक नजर होगी कि 6 महीने के बाद मेरा छत बन जाएगा या 1 साल के बाद मेरा छत बनेगा। तो दोनों नजर रखना जरूरी है। आज मुझे इस महीने कहां पहुंचना है और 1 साल 2 साल के बाद मुझे कहां पहुंचना है। तो ये हो गया मेरा दूसरा स्टेप, टॉपिक जो मैंने नजर, नेक्स्ट टारगेट के बारे में बात की। अब मैं बात करने जा रहा हूं तीसरा टॉपिक, अटैचमेंट कहां रखी है। अटैचमेंट दोस्तों देखिए सिंपल मतलब है, सिंपल बात है। आप यहां पे हैं, एक तरफ है वेस्टीज कंपनी, वेस्टीज सिस्टम। वेस्टीज कंपनी के बारे में आप जानते ही हैं, आज इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है, करोड़ों लोगों की जिंदगियों में बहुत ज्यादा फायदा दिलाया है, बहुत ज्यादा लोगों को सफल किया है। 4 करोड़ से ज्यादा लोग हो चुके हैं, हर महीने 2-2, 3-3 लाख लोग अटैच हो रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है। राइट, क्वालिटी हाइजीन प्रोडक्ट बनाती है जो लोगों को अवेलेबल होते हैं, लोगों की हेल्थ ठीक हो जाती है। वेस्टीज कंपनी के साथ वेस्टीज सिस्टम के द्वारा लाखों लोग सफल हो चुके हैं। आप रोज कहानियां सुनना चाहते हैं, आप 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख, 60-60 लाख, 1 करोड़ रुपए महीना, 1.5 करोड़ रुपए महीने को भी क्रॉस कर चुके हैं कुछ लोग। तो ये वेस्टीज सिस्टम का ही कमाल है जिसके द्वारा लोग सफल होते जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए क्या वेस्टीज एंड वेस्टीज सफल है कि नहीं। अगर लाखों लोगों के लिए वो जरिया बन सकता है तो दोस्तों आपके लिए बन सकता है। बात समझने की है कि हमें करना क्या है। वेस्टीज सिस्टम सफल हो गया, वेस्टीज कंपनी सफल है। दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ है आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन एंड मेंटर। दूसरी तरफ, एक तरफ एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और एक मेंटर, ये दोनों क्या होते हैं। एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन वो होता है जो, एक मेंटर होता है। मेंटर क्या होता है, जो चीज आप सोच रहे हो उसने अचीव कर ली है। आप कार के बारे में सोच रहे हो उसने अचीव कर लिया, आपने घर के बारे में सोचा उसने अचीव कर लिया, आपने 2 लाख के बारे में सोचा उसने अचीव कर लिया, वो आपका मेंटर हो गया जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। और एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन क्या है, जो उस रास्ते पे है, जो अचीव करने जा रही है। जो आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करने जा रही है। मतलब आपको मर्सिडीज चाहिए, मेंटर कौन हो गया, जिसके पास लग्जरी कार हो चुकी। और अपलाइन, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन कौन हो गया, जो अचीव करने जा रही हो, जो एक्टिव है, ग्रो कर रहा है और मेंटर के साथ अटैच है और आपने उसके साथ अटैच हो गए। अब एक तरफ वेस्टीज कंपनी और वेस्टीज सिस्टम हो गया जो सफल कर रहा है, इधर मेंटर सफल है, इधर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन वो सफलता की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। अब बीच में कौन रह गया, बीच में है आप। अब दोस्तों एक चीज देखिए, एक तरफ तो वेस्टीज हो गया, एक तरफ एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन एंड मेंटर हो गए। अगर आप दोनों तरफ उंगली पकड़ा के अगर आप चलते जाओगे, जैसे बच्चा छोटे था तो शुरू में आस्ता आस्ता चलता है और फिर वो उंगली छोड़ के भी भागना शुरू हो जाता है, ऐसे ही आप भी शुरू में उंगली पकड़ के चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। जब आप सारा कुछ समझना शुरू हो जाएंगे, जब आप सिस्टम की पावर को लगाना शुरू हो जाएंगे, तो कंपनी अपलाइन भी और अपने आप भागना शुरू कर देंगे, आपकी स्पीड पकड़ जाएगी। और अगर आपने दोस्तों गलती कर दी कि अगर वेस्टीज सिस्टम की तरफ से अगर आपने उंगली छुड़ा ली, तो आप लौकी की तरह लटक जाएंगे। अगर आप अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और आपके मेंटर से अगर आपने उंगली छुड़ा दी तो भी लटक जाएंगे, क्योंकि आपको वो चाहिए जो उन्होंने अचीव कर लिया। आप बीच में आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इधर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन कोई भी है, सभी लोग जो आपसे ज्यादा सफल है, जो एक्टिव है, ग्रोइंग है और आगे की तरफ देख रहा है, और जो अपने मेंटर की बात मान रहा है, जो अपने मेंटर के साथ अटैच, वो कोई भी हो सकता है। और मेंटर कौन, जिसने वो चीज अचीव कर ली जो आपने अचीव करनी है, जो आपने सोचा है। तो इधर वेस्टिज सिस्टम के साथ उंगली, इधर अपने अपलाइन, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और मेंटर के साथ उंगली पकड़ी हुई है और बीच में आगे आप। तो आप ये बताइए, अगर आप वेस्टिज सिस्टम की बात माने, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की बात माने और मेंटर की बात माने, तो आपकी सफलता के चांसेस बढ़ते हैं या कम होते हैं। कॉमन सेंस है दोस्तों, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो अब आपने इधर दोनों तरफ अटैच हो गए। अब आपने स्मार्ट वर्क क्या करना है, जहां पे लोग गलती कर सकते हैं, करते हैं, वहां पे क्या करना है। अब जो आपके साथ लोग आ रहे हैं उनको भी आपने इधर वेस्टीज कंपनी और वेस्टीज सिस्टम के साथ अटैच करना है और इधर इनको जो है एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और मेंटर के साथ अटैच करना है। और बीच में आपने रहना है, आपने उनके साथ रिलेशन बनाने हैं, आपने उनके साथ वार्तालाप करनी है,
आप एक जरिया बनेंगे उनको ठीक जगह पे बैठाने के लिए। आप एडिफाई करेंगे हर चीज को, हर अपलाइन मेंटर अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के जो भी वो एजुकेशन दे रहे हैं उसको एडिफाई करेंगे। इधर जो वेस्टीज का सिस्टम है उसको आप एडिफाई करेंगे और आप भी इधर अटैच रहेंगे और अपने लोगों को भी अटैच रहेंगे। इससे फायदा क्या होगा? इस अटैचमेंट वाले पॉइंट से फायदा क्या होगा? इस अटैचमेंट वाले पॉइंट से ये फायदा होगा कि आपके जो ग्रुप में 2 4 10 20 100 200 1 लाख लोग आएंगे, वो भी इधर जाएंगे, इधर अटैच हो जाएंगे, वो भी इधर अटैच हो जाएंगे। आपका एक रिलेशन बनता रहेगा और वो भी डुप्लीकेट हो जाएगा, वो भी इधर अटैच होंगे, एक अपलाइन एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और मेंटर के साथ और एक सिस्टम के साथ। और एक दिन जब आपका ग्रुप बन जाता है तो आप भी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की जगह आ जाते हैं या आप भी आने वाले टाइम में मेंटर में कन्वर्ट कर जाते हैं। तो तीसरा मेरा टॉपिक क्या था? वर्क स्मार्टली। वर्क स्मार्टली क्या होता है कि आप पोषण देने वाले लोगों के साथ अपने ग्रुप को अटैच कीजिए, सिस्टम के साथ अटैच कीजिए, कंपनी के फंक्शंस के साथ अटैच कीजिए। तो अटैच कहां करें, ये मेरा टॉपिक था आपके साथ। तीसरा नेक्स्ट टॉपिक है कि आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। मैं आपको सिम्टम बता रहा हूं कि बिजनेस कैसे बढ़ेंगे। दोस्तों, आपका बिजनेस बढ़ेगा जिस तरीके से आपका फंक्शन टू फंक्शन, फंक्शन टू फंक्शन, फंक्शन टू फंक्शन, जितने नंबर बढ़ेंगे उतना ज्यादा बिजनेस आपका बढ़ता जाएगा। स्टेबल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, झटके वाले बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा फंक्शन में तो आ नहीं रहा पर 2 लाख रुपए लगा दिए। ऐसे बिजनेस को कभी भी हम रिकमेंड नहीं करते हैं। हम स्ट्रिक्टली इस टाइप के बिजनेस को हटाते हैं कि नहीं, ये लॉन्ग टर्म का आदमी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म तक टिक नहीं पाएगा। फंक्शन टू फंक्शन, जैसे अभी हमारा फंक्शन आ रहा है, आपको मालूम है 30 तारीख को फंक्शन आ रहा है, दीपक सर आ रहे हैं, कंपनी के डायरेक्टर आ रहे हैं, बहुत बड़ा फंक्शन है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फंक्शन है। क्या आप आ रहे हैं ना? क्या आप अपने डाउनलाइन को अटैच करेंगे ना वहां पे? कुछ भी हो जाए, कितने 5 साल के बाद ये फंक्शन होने जा रहा है, जैसे ही ये फंक्शन के अंदर लोगों को लेके जाए दे गोट एक्साइटेड, तो आपका माइंड कहां जाना चाहिए? जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ आपका माइंड कहां जाना? नेक्स्ट फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन कौन सा होने वाला है? जब आप ये जानेंगे कि नेक्स्ट फंक्शन कौन सा हो रहा है, जब ये नेक्स्ट फंक्शन होगा, जैसे ये फंक्शन होगा आप इस फंक्शन को अटेंड करेंगे। जब आप इस फंक्शन को अटेंड करेंगे तो नेक्स्ट फंक्शन पे आपका माइंड जाएगा। जब आपका माइंड नेक्स्ट फंक्शन पे जाएगा तो आपको ग्रुप को और मोटिवेट करके वहां पे अपने संख्या को बढ़ाना है, नंबर्स को बढ़ाना है, अपनी एक एक लेग में नंबर्स को बढ़ाना है। आपको दोस्तों अपने ग्रुप को पोषण दिलवाना है। पोषण आप जो देंगे वो लिमिटेड है, पर जो दुनिया जो सक्सेसफुल है वो जब पोषण देंगे तो वो अनलिमिटेड है। दोस्तों, आप जो अपने ग्रुप को समझाएंगे वो कम समझेंगे, पर जब दूसरे लोग वही चीज समझाएंगे तो आपके लोग ज्यादा समझ आएंगे और वो जल्दी सफल होंगे। इसलिए दोस्तों, फंक्शन टू फंक्शन, फंक्शन टू फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं, जो पांचवा टॉपिक है, दैट इज पैसिव इनकम। और ये फंक्शन के साथ अटैच है, ये सेम ही रख सकते हैं आप। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम मतलब सिक्योरिटी क्या होती है? दोस्तों, आज हमारे अपलाइन मेंटर जो है वो सिक्योर है। पता क्यों? क्योंकि हम सिस्टम के साथ अटैच है और हमने अपने ग्रुप को सिस्टम के साथ अटैच किया, इसलिए वो सिक्योर हो गए। अगर हमें सिक्योर होना है तो हमें क्या करना है? हमें भी अपने ग्रुप के साथ क्या करना है? हमें सिस्टम को अटैच करना है, अपने आप को प्लस अपने ग्रुप को भी अटैच करना है। जब आप सिस्टम के साथ अटैच करते होते हैं तो अपलाइन को पैसिव इनकम जाती है, अपलाइन सिक्योर होती है। पर जब आप अपनी डाउनलाइन को सिस्टम के साथ अटैच कर देते हैं, फंक्शन के साथ अटैच कर देते हैं, तो आप सिक्योर होते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी अपलाइन को सिक्योर करने के लिए आए हो या अपने आप को सिक्योर करने के लिए आए हो? क्वेश्चन ये बनता है। लोग पता क्या कहते हैं? लोग कहते हैं अरे फंक्शन में जाने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही समझा दूंगा। नहीं, फंक्शन में इसलिए जरूरी है दोस्तों, जब आप अपने लोगों को वहां पे फंक्शन के साथ अटैच करोगे तो आपके लिए वो पैसिव इनकम अटैच हो जाएगी, वो सिक्योरिटी बन जाएगी, आपके बच्चों की सिक्योरिटी बनेगी उसी में ही दोस्तों। इसलिए दोस्तों, रश खड़ा करना है, सिक्योरिटी पैदा करनी है। अपनी सिक्योरिटी आपके हाथों में है कि कितने लोगों को आप फंक्शन में लेके जाते हो। क्योंकि ऑटो केयर में अब मैं अपने ग्रुप की बात करूं तो लाखों में लोग हो गए। मैं कहां कहां जाके उनको मदद करूंगा, मैं कहां कहां जाके उनको सिखाऊंगा। पर अगर मैं सिस्टम के साथ उनको अटैच कर दूं तो कलकत्ता में भी, बेंगलोर में भी, पूरी जगह पे, सारी दुनिया के अंदर एक ही सिस्टम चल रहा है, तो लोग अटैच होकर सीख रहे हैं। और जो आपके अटैच में है, जो नए नए लोग होते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा पोर्शन देते हुए अल्टीमेटली गोल है कि सिस्टम के साथ अटैच करना।
नेक्स्ट टॉपिक 6th पे मैं आपको लूंगा, 10 टॉपिक बताऊंगा, 6th पे जा रहा हूं। 6th टॉपिक है दोस्तों, ये एक माइक्रो बिजनेस है, ये एक मैक्रो बिजनेस नहीं है। माइक्रो बिजनेस क्या होता है? ज्यादा लोग थोड़ा थोड़ा काम करते हैं जिससे पैसिव इनकम बनेगी। ट्रेडिशनल बिजनेस कौन सा है? माइक्रो। वो कौन सा होता है? मैक्रो। मैक्रो कौन सा होता है? जिसमें 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए लगा के बिजनेस करते हैं, ये माइक्रो होता है। इसमें कितना पैसा लगता है? इसमें पैसा पहली बात तो ये लगता ही नहीं, पर फिर भी अगर कोई कहे लगता है तो 10,000, 15,000, 20,000 के प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, उससे बिजनेस चल जाता है, और वो भी थोड़ा थोड़ा करके 1-2 महीने के अंदर हो सकता है। माइक्रो बिजनेस पे फोकस कीजिए। एक लीडर को, मेरे से लोग पूछते हैं कि एक महीने में एक आदमी अपने लेवल पे कितना बिजनेस करे, मैं कहता हूँ 10 से 15,000 या 20,000 तक। 15 से 20,000 का बिजनेस बहुत है। कैसे? 3,000 का आप यूज कर सकते हैं घर में, आप 5-7 लोगों को सब्सिडी कार्ड बना के ज्वाइन करा सकते हैं, वो भी 3-3,000 का सामान ले जाएंगे। और कुछ लोगों को आप हेल्प देने के लिए रिटेल कर सकते हैं। रिटेलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। रिटेलिंग का मतलब सेलिंग नहीं है। रिटेलिंग का मतलब है कि आपने हालचाल पूछा, आपने लोगों को रिकमेंड किया, आपने लोगों को शेयर किया कि आपके जॉइंट प्रॉब्लम, अस्थमा प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, इसमें ये प्रोडक्ट आपको हेल्दी बना देंगे और 4 दिन से 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दे देंगे। दोस्तों, रिजल्ट मिला है, ये एक माइक्रो बिजनेस है। अपनी महीने के बिजनेस को, पर्सनल बिजनेस को तराजू में तोलिए कि क्या आपने इस महीने 15 से 20,000 का बिजनेस किया या नहीं किया। अगर आप 15 से 20,000 का बिजनेस करें महीने में, कुछ यूज करके, कुछ रिटेल करके, कुछ स्पॉन्सर करके, पर्सनल लेवल पे अपनी लिस्ट में से, तो अगर आपके ग्रुप में अगर 100 लोग हैं और 20-20,000 का बिजनेस आपने सीखा और 20,000 का बिजनेस आपने 100 लोगों को सिखा दिया, तो कितना हो गया पता है आपको? 20 लाख रुपए का बिजनेस हो गया दोस्तों। पर सभी लोग मैक्रो नहीं कर पाएंगे, 20-20 लाख का सभी नहीं कर पाएंगे। आप अगर करते हैं 2 लाख का बिजनेस कर देते हैं, कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है, पर सभी लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए माइक्रो बिजनेस के बारे में सिखाइए लोगों को, अपने आप सीखिए, लोगों को सिखाइए। कितना करना है? 15 से 20,000 का पर्सनल लेवल पे। नेक्स्ट टॉपिक, 7th टॉपिक में मैं आपको बताना चाहूंगा टूल्स। जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है आपकी, और जो आपके मेंटर हैं, जो टूल आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो उसी टूल के द्वारा वो लोग सफल हुए हैं। उन टूल्स को यूज कीजिए ताकि आपके लिए वो आसान हो जाए, आपकी टीम भी उसको यूज करके सफल हो। अपनी टीम की सफलता में आपकी सफलता है। वर्क स्मार्टली। वर्क हार्डली क्या है? भाग ही जा रहे हैं, भाग भाग के काम कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। पर वर्क स्मार्टली, जब आप शुरुआत में होते हैं तो आपको हार्ड वर्क करना होता है, भागना होता है, पर जैसे ही आपकी टीम बननी शुरू हो जाए तो थोड़ा सा वर्क स्मार्टली सीखिए, ताकि लोगों का जोर कैसे लगवाएं वो आज हमें सीखना पड़ेगा। इसलिए जो भी आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है और मेंटर है, जो टूल आपको प्रोवाइड कराते हैं, उस टूल को यूटिलाइज कीजिए। उस टूल के द्वारा ग्रुप लीडरशिप मिलेगी। जैसे आज मैं आपको बताऊं, अभी मैंने पिछले 2 दिनों में 50 बुक्स अपने मेन लीडर को भेजी हैं। किसी को 2 दिन में मिल जाएगी, किसी को 4 दिन में मिल जाएगी। 50 बुक्स, 50 लीडर्स को एक बुक। कौन सी बुक है? अनिश्चित काल में निश्चित रिजल्ट। टफ टाइम में भी निश्चित रिजल्ट मिल सकता है। जो आपको रिजल्ट चाहिए वो मिल सकता है, क्योंकि ये माइंड का गेम है, इसलिए माइंड को ट्यून करना है। बुक के द्वारा आपके अंदर ग्रुप लीडरशिप होगी, ग्रुप को हैंडल कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ग्रुप को बना लेते हैं पर ग्रुप को हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि उसको पोषण नहीं दे पाते। क्यों नहीं पोषण दे पाते? क्योंकि वो बुक्स नहीं पढ़ते। वो उनको यूट्यूब पे कुछ हम वीडियो भेजते हैं, वो सुनेंगे नहीं, वो आगे भेज देंगे। दोस्तों, एवरी लीडर इज ए रीडर। कोई भी दुनिया में लीडर बना है, सफल हुआ है, वो रीडर रहा है, उसने बुक्स पढ़ी है। बट एवरी रीडर इज नॉट ए लीडर। हर एक जो पढ़ने वाला जरूरी नहीं है लीडर बन जाए, पर जो भी लीडर बना है उसने बुक्स जरूर पढ़ी है। तो लीडर बनना चाह रहे हैं तो टूल्स के ऊपर ध्यान दीजिए, बुक्स के ऊपर ध्यान दीजिए। जो आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और मेंटर बोले उसको इन बिन आप अप्लाई कीजिए। आप चू चू करेंगे, आपको चैलेंज आएंगे, आपका माइंड बोलेगा अरे नहीं यार ये तो गलत है, ये वो नहीं है। कौन राइट है? अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन एंड आपके मेंटर, वो ठीक है। अगर आपको डाउट होता है तो गो फिर दोबारा पहले वाले नंबर पे चले जाइए कि वही ठीक है।
नहीं नहीं नहीं, वो गलत नहीं, वही ठीक है, फिर वही ठीक है। आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन मेंटर जो है वो कभी सफल नहीं हो सकते थे अगर वो ये काम ना करते जिसपे आपको करने के लिए बोला जा रहा है, और जहां पे रुकने के लिए बोला जा रहा है वहां पे रुकना भी जरूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को कई जगह से रोका है पर वो रुके नहीं और अल्टीमेटली गलती हो गई। राइट। मेन चीज क्या है कि आज मतलब जितने भी सफल लोग हैं, आप देखिए, मुझे मेरी बात कर लीजिए तो 25 साल सक्सेसफुल हो गए दोस्तों, इंटरनेशनली घूमते हुए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अब अपना और बहुत सारे स्टार क्रूज, थाईलैंड तो पता ही नहीं कितने बार, मलेशिया, कई कई कंट्रीज। राइट। एक 1,000 की सैलरी से मर्सिडीज बेंज और लग्जरी कारें और बड़े बड़े सपने, आज हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं, आज हम और मतलब बहुत कुछ बना रहे हैं। सारा कुछ तो बताना है या नहीं बताना है वो बात की बात है, पर मैं आपको आज टिप्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। दोस्तों जिंदगी जियोगे, छोटी छोटी बातें हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं कई बार अपने लीडर्स को बोलता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा आपको पता है? तो इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज आपको आएगा आपकी अपलाइनमेंट। और कोई चैलेंज नहीं आएगा। लोग नो करते हैं, लोग महंगे करते हैं, लोग कहते हैं प्रोडक्ट महंगे, ये तो बिल्कुल नॉर्मल। पर सबसे बड़ा चैलेंज आपको आएगा, आपको अपने मेंटर की बात को समझने में चैलेंज आएगा। उसमें आप नुक्स निकालना शुरू करोगे। अगर आप उसमें नुक्स नहीं निकालो और उसकी बात मानना शुरू करो, आप मेंटर बन जाओगे। अगर आपने मेंटर बनना है दोस्तों तो मेंटर की बात मानना शुरू कर दो। एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन बनना है तो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की बात मानना शुरू कर दो आज से ही। सबसे बड़ा चैलेंज एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन एंड मेंटर की बात को समझना और उसको इन बिन मानने में आएगी, और कहीं कोई चैलेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको ले रहा हूं, 8वां टॉपिक, क्लोजिंग। दोस्तों मेरा सिंपल फंडा है, क्लोजिंग के टाइम में आपके घर में फायदा होना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट के रूप में, चाहे वो चेक के रूप में। या तो आपके अगर 2,000 का स्टॉक है तो वो 10,000 हो जाना चाहिए। अगर आपके बैंक अकाउंट में 10,000 है तो वो 20,000 या 30,000 या 1,00,000 हो जाए। ये कैश भी कम नहीं होना चाहिए और ये प्रोडक्ट भी कम नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट भी बढ़े और कैश भी बढ़े। जैसे आपके पास प्रोडक्ट बढ़ गए, मान लो 50,000 के प्रोडक्ट है तो वो बिकेंगे तो कैश आ जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है, एंड रिजल्ट पे हमने देखा जब क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग का मतलब होता है, क्लोजिंग क्या होती है दोस्तों, हर वीक कोई ना कोई ऑफर आते हैं। क्या आप लिस्ट बनाते हैं कि आप क्या फोन करते हो? जैसे लिस्ट बनाई, क्या आप फोन कॉल करते हैं, हाँ जी रीना जी क्या अब और क्या हालचाल है, सब ठीक है बिजनेस है, अच्छा रीना जी क्या वो ऑफर उठाया आपने? जैसे अभी हॉट ऑफर पता कौन सा चल रहा है, हमारे स्किन केयर में हॉट ऑफर चल रहा है बैग का, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैग। वो बैग मैंने मार्केट के अंदर, मुझे पूनम ने बताया कि अप्रोक्सीमेटली 4700 का बैग है। वो ऑफर क्या लिया, आपने एक लिस्ट बनाई 10 20 25 लोगों की, और आपने जब फोन कर, देखो इस बिजनेस के अंदर दिन में फोन तो करने होते हैं ना, 5 10 20 50 फोन कर, तो एक चीज सोच के चलिए आज सुबह कि मैंने आज जिससे बात करनी, मैंने ऑफर की बात करनी है। ताकि लोग पढ़ते नहीं है, आप मैसेज कर देते हैं, लोग ऑफर पढ़ने ही नहीं है, पर आप जब बोलते हैं तो वो जल्दी ले लेते हैं दोस्तों। नंबर 1 पे ऑफर के बारे में बात कीजिए। राइट। कॉल कीजिए, चेक कीजिए कि वो गिफ्ट लिया उन्होंने या नहीं लिया। दूसरे नंबर पे आप क्लोजिंग के टाइम में फोन कीजिए कि आपको कितना शॉर्ट है, इससे आपको बेनिफिट क्या होने वाला है, कितना शॉर्ट है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, पीछे मैंने वैसे तो ये वीडियो बनाई थी, आप सभी को पता भी है। मान लो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, चलो क्लोजिंग के टाइम में मान लो कि आपका ऑर्डर लग रहा है 10,000 रुपए का, और आपका चेक भी बढ़ रहा है 10,000 का, और उसके पीछे आपके 10,000 के प्रोडक्ट भी आ रहे हैं। बताइए क्या वो ऑर्डर लगाना चाहिए कि नहीं? आज 30 तारीख हो गई है, 10,000 का ऑर्डर लग रहा है और आपका चेक आ रहा था 20,000, और आपका चेक जो है वो 30,000 हो जाएगा, तो 10,000 10,000 आ गए ना वापिस, 10,000 में से 10,000 वापिस आ गए, और उसमें जो प्रोडक्ट लिए वो तो फ्री हो गए ना दोस्तों। ये सब मैं इस तरीके से देखता हूं, आज मैं क्या इन्वेस्ट करूंगा, कल 10 तारीख को मेरे पास क्या आएगा और मेरे पास बचेगा क्या। मैंने 10,000 रुपए लगाए और 10 तारीख को मेरे पास 10,000 रुपए वो एक्स्ट्रा भी आ गए और 10,000 के प्रोडक्ट भी आ गए। उन प्रोडक्टों को मैं क्या करूंगा दोस्तों, कई बार हमारे पास 30-30 हजार के प्रोडक्ट बचते हैं, हमारे घर के प्रोडक्ट फ्री होते हैं दोस्तों, हमारे घर के प्रोडक्ट फ्री हो जाते हैं। इवन बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास बचे होते हैं, और इतने प्रोडक्टों को क्या करेंगे? अरे मैं बताता हूँ क्या करेंगे भाई, प्रोडक्टों को आप घर में यूटिलाइज कर सकते हैं।
अगर आप 100% प्रोडक्ट नहीं यूज करोगे तो सफल भी नहीं हो सकते, क्योंकि किसी को बता ही नहीं पाओगे इस स्पाइरुलिना से क्या फायदा हुआ, किडनी हेल्थ से क्या फायदा हुआ, फुट पैच से क्या फायदा हुआ, एयर प्यूरिफायर से क्या फायदा हुआ, वाटर प्यूरिफायर से क्या फायदा हुआ, क्योंकि आपने यूज नहीं किया तो आप बता नहीं सकते। जिस बंदे ने चाय पी नहीं है वो बता ही नहीं सकता, जिस बंदे ने बीकानेर की मिठाई नहीं खाई है वो बता ही नहीं सकता, ऐसे ही जिस बंदे ने वेस्टीज के प्रोडक्ट नहीं यूज किए वो आगे बता ही नहीं सकता और सफल भी नहीं हो सकता। इसलिए आपके पास अब प्रोडक्ट है, मान लो कि मैं कहता हूँ 30,000 का प्रोडक्ट, आप कितने यूज करोगे? 2-3 हजार के घर में यूज कर लोगे, हेल्थ के प्रोडक्ट चलो 2,000 के और यूज कर लोगे। अब क्योंकि वो प्रोडक्ट, आप, मैं लीडर्स की बात कर रहा हूँ, लीडर्स इस कॉमन सेंस को यूज करना है। आपको देखना है कि आपका चेक बढ़ रहा है नहीं, आपको देखना है कि आपको फ्री प्रोडक्ट कितने मिल सकते हैं। मैं कहता हूं चलो आपका ऑर्डर लग रहा है जी, मैं क्वेश्चन करता हूं, आपका ऑर्डर लग रहा है जी, मैं कहता हूं 20,000 का, आपके बैंक अकाउंट में 20,000 का ऑर्डर लग रहा है लास्ट डे पे, और आपको मतलब 20,000 का तो चेक बढ़ रहा है या 15,000 का चेक बढ़ रहा है, राइट, और 20,000 के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब 20,000 आपने लगाए तो 20,000 में से 15,000 तो वापस आ गए, तो 20,000 के जो प्रोडक्ट आपको मिले वो तो 5,000 में मिले ना दोस्तों। तो ये बिजनेस में ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे चलता है पता है आपको? मैंने शोरूम भी किया है ना, वो कहते हैं जी कि आप अगर आप 8 लेके जाते हो फ्रिज, तो आप जितने 8 लेके जाओगे 8 ले जाओ, पर अगर आप 12 कर लोगे तो एक फ्रिज फ्री है। तो मैं क्या करता था, मैंने 12 फ्रिज लिए तो एक फ्रिज फ्री हो गया। ये बिजनेसमैन थॉट है कि मेरे अगर 5,000 पे आज लगाने से, कल मैं 5,000 लगाऊं तो 5,000 में 5,000 के प्रोडक्ट मिलेंगे, पर आज क्लोजिंग में मैं 5,000 लगाता हूँ, एडिशनल लगाता हूँ, एक्स्ट्रा लगाता हूँ, तो मुझे बेनिफिट क्या हो रहा है? तो मेरे घर का प्रोडक्ट आप 2 स्पाइरुलिना की जगह 4 तो खा सकते हो, किडनी हेल्थ नहीं चाहिए तो खा सकते हो, आप सप्लीमेंट अपने पेरेंट्स को तो दे सकते हो। वैसे तो पैसे लगेंगे ना यहाँ तो आपको। तो दोस्तों ये सोचना है, मेरी बात आप समझ लो, आपके घर में सिंपल आपको प्रोडक्टों की ग्रोथ होनी चाहिए और चेक की ग्रोथ, और फिर भी अगर प्रोडक्ट मतलब एक्स्ट्रा है तो एज ए बिजनेसमैन थॉट दूसरी क्या है, प्रोडक्टिविटी निकालिए, इन प्रोडक्ट को बिजनेस प्रोडक्ट की तरफ लगा दीजिए। वो क्या होता है, मैं ऑफर बनाता हूँ, जैसे डेप्थ में नए लोग आते हैं ना, मैं उनके लिए ऑफर बना देता हूँ, अगर आप फास्ट एड जाते हैं तो मैं 1,000 का प्रोडक्ट आपको गिफ्ट करूंगा। वो प्रोडक्ट कहां से आया? वो तो फ्री में आया था ना वहां से। और मैंने क्या किया, उसी प्रोडक्ट को इधर से मैंने ऑफर उठाई और आगे दी, और मैंने फिर बिजनेस डेवलप कर दिया दोस्तों। कोई बंदा ब्रोंज सेक्टर जा रहा है, अरे तू ब्रोंज सेक्टर जाता है, मैं तुझे 8,000 के प्रोडक्ट फ्री दूंगा। अरे मैं जेब से थोड़ा दे रहा हूं, या कोई भी लीडर जेब से थोड़ा दे रहा है, वो उसकी कैलकुलेशन है, वो अपना माइंड चला रहा है। इसीलिए दोस्तों मैंने लास्ट टॉपिक क्या लिया था, बुक्स पढ़िए, माइंड को एक्टिवेट कीजिए, लोगों का जोर कैसे लगवाना है, लोगों को बिजनेसमैन थिंकिंग में कन्वर्ट कैसे करना है, कैसे आप उनके माइंड को कन्वर्ट करोगे, कैसे आप उन, क्योंकि हम लोग ना दोस्तों नॉर्मल परिवारों से आते हैं, हम लोग बिजनेसमैन मेंटेलिटी में नहीं होते हैं। हमारी 80% पब्लिक जो मेंटेलिटी वाली है, उसको बिजनेस मेंटेलिटी में कैसे करोगे? जब आप उनको बोलोगे कि भाई 15,000 का आज आप ऑर्डर लगाते हो, ये 15,000 आपको 10 तारीख को वापस आ जाएंगे, पर आपको 15,000 के प्रोडक्ट तो फ्री मिलेंगे ना। तो उनको छोटे छोटे बिजनेस के बारे में सिखाना है। कोई बंदा कंसिस्टेंसी में जा रहा है, मैं उसको बोलता है कहो कि सर इस महीने कंसिस्टेंसी नहीं हो पाएगी, मैं क्यों नहीं हो पाएगी? आप जब चौथे महीने जब लोगे ना, 1,000 का प्रोडक्ट तो वहां से फ्री मिलेगा, 1,000 का मैं दे दूंगा आपको। बंदा कहता अच्छा 1,000 की जगह 2,000 हो जाएगा, अरे ग्रेट, एक तो कंपनी देगी ही उसको, राइट, 3,000 का प्रोडक्ट जो फ्री दे, मैं भी दूंगा उसके ऊपर, टॉप अप कर दूंगा। तो उसके माइंड को उस टाइम तोड़ना होता है उसको, क्योंकि हम बिजनेस, उसको प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी होती है। तो क्लोजिंग में लास्ट के 3 दिनों में आपको मालूम है कि 25 तारीख के बाद कंपनी भी सीएनटी नहीं देती है। वो क्यों नहीं देती है? घर में बैठ के माइंड यूज करो, लोगों को क्लोजिंग कराओ, लोगों को फोन करो, लोगों को क्लोजिंग सिखाओ। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, 9th टॉपिक, 100% फॉलो द सिस्टम। कंपनी का सिस्टम 7 स्टेप्स करने पड़ेंगे, 7 गलतियों को रोकना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कहां गलती, अगर कहीं गलती हो गई है कोई बात नहीं, पास्ट इज पास्ट, आगे हम फ्यूचर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पास्ट सभी का कुछ ना कुछ बुरा रहा है, नो प्रॉब्लम, पर फ्यूचर बना सकते हैं। आज भी गलतियां रोक के फ्यूचर बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। गलतियां करना ना करना भी गलती है, गलतियां ना करना भी गलती है, गलती कुछ हो रही है कोई बात नहीं, पर एक ही गलती अगर बार बार हो रही है तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों।
पूनम कभी साइकिल से गिरी नहीं, पता क्यों? क्योंकि कभी उसने साइकिल चलाई नहीं। गिरती तो ना अगर वो सीखती तो। मेरा कहने का मतलब क्या है, पीछे गलती होगी, पास्ट इज नॉट अवर फ्यूचर, इसलिए 100% सिस्टम को फॉलो करो। 7 स्टेप्स ऑफ सिस्टम 100% फॉलो कीजिए। 7 मिस्टेक उसको रोकिए, उसमें सुधार कीजिए और आगे बढ़िए, जिंदगी बनाइए। राइट। नेक्स्ट है दोस्तों स्ट्रक्चर चार्ट। मैं किसी लीडर के घर में जाता हूं जिसको कम से कम भी 6 महीने से ज्यादा हो गए, 8 महीने से ज्यादा हो गए। मैं उसके घर पे जाता हूं, सबसे पहले पता क्या देखता हूं? मैं उसके हॉल में जाता हूं, ड्राइंग रूम में। मैं उसके बेडरूम को भी चेक करता हूं कई बार जाके। कई बार उसके वॉशरूम में भी जाते हैं हम लोग, मतलब रूम्स को चेक करते हैं। और पूनम रसोई को चेक करती है जाके, रसोई में क्या क्या यूज हो रहा है, और चुप रहते हैं। और हम क्या ढूंढ रहे होते हैं? नंबर 1, क्या ये घर में 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? और नंबर 2, क्या इनके घर में स्ट्रक्चर चार्ट लगा हुआ है जो हम अपनी टीम को देते हैं? स्ट्रक्चर चार्ट क्या वो लगा हुआ है या नहीं? दोस्तों मैं एक चीज बताऊं, जिस घर में स्ट्रक्चर चार्ट नहीं लगा हुआ है, वो क्राउन तो क्या, वो स्टार जाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका फोकस नहीं है। स्ट्रक्चर चार्ट लगा होना चाहिए, उसमें आपकी लेग्स बनी होनी चाहिए, और सबसे डीप लेवल पे जो बंदा होता है उसका आईडी नंबर भी लिखा होना चाहिए, ताकि अगला अगर स्पॉन्सर हो तो वहां पे आप डाल सकें। बहुत बड़ी बात बोली है शॉर्ट में। नेक्स्ट दोस्तों, मेरा जो 10वां पॉइंट है, वो पॉइंट है 3 कार्डिनल रूल्स। कुछ लोग मुझे कहते हैं आपको तो गुस्सा भी आता है। यस, मुझे गुस्सा आता है अगर लीडर कोई गलती करे, अगर 3 कार्डिनल रूल तोड़ते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। कि अगर कोई नया बंदा है, कोई गलती करता है, नो मैटर, नो प्रॉब्लम। पर अगर आपके ग्रुप में 5 लोग हो गए, 10 लोग हो गए, 20 लोग हो गए, 50 लोग हो गए, मैं देखता हूँ 5-5 हजार लोग हो गए, और अभी भी आप गलतियां कर रहे हैं, तो आप पता क्या कर रहे हैं? आप ऐसे एक पायलट की तरह है जिसने सवारियों को जहाज में तो बैठा दिया, पर गलती करके उस जहाज को उठाने वाला है। वो गुस्सा नहीं होता है, वो आपका माइंड सेट करने के लिए बोला जाता है कि आप माइंड सेट को आपको तोड़ा जाए कि ये गलतियां मत करो। इसलिए दोस्तों 3 कार्डिनल रूल्स कभी नहीं टूटने चाहिए। 3 कार्डिनल रूल आपको पता है, नेवर मेस विद एनीबॉडीज मनी, किसके पैसे से खिलवाड़ नहीं करना है, किसको धोखाधड़ी नहीं देनी है, लेन देन क्लियर रखना है। नहीं तो अगली बार क्या होगा? अगली बार तो धोखा दे दिया आपने 5,000, 10,000, 20,000 का, पर अगली बार क्या होगा? अगले महीने तो फिर क्लोजिंग आएगी, क्योंकि लॉन्ग लाइफ वो है। ऐसा तो है नहीं कि 5,000, 10,000 या 20,000 किसी के खा के आप करोड़ोपति, ऐसा कुछ नहीं करना। नेवर मेस विद एनीबॉडीज मनी, नेवर मेस विद एनीबॉडीज फैमिली। साफ सुथरा रहना है, दाग नहीं लगना चाहिए। हम शीशे के गिलास में, हमें दुनिया देख रही है। राइट। नेवर शेयर नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। जितने भी लोग मैंने देखे हैं कि डाउनलाइन में नेगेटिव देते हैं या क्रॉस लाइन में नेगेटिव देते हैं, उनका बहुत दिक्कत होती है। कभी भी कोई भी माइंड में बात आई है, कोई ऐसी बात है, तो अपनी अपलाइन के साथ शेयर कर सकते हैं। ये भी नहीं कि उसको कचरे का डब्बा डाले, उसी में ही नेगेटिव 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 जाते रहे, वो भी नहीं करना। क्रॉस लाइन में तो कभी नहीं, क्योंकि आप क्रॉस लाइन में कोई नेगेटिव देते हैं तो वो भी कल आपके ग्रुप में जाएगा मुड़ के, क्योंकि वो आपके डाउन लाइन में बोलेंगे कि आपकी अपलाइन ऐसी है। और अपनी डाउन लाइन में तो कोई नेगेटिव देने से अच्छा है कि अपना सफल लोग कहते थे कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लो, पैर कट जाएगा, उसका दर्द कम होगा। क्योंकि अगर अपने ग्रुप में आप नेगेटिव देते हैं तो इसका मतलब ग्रुप खत्म हो जाएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को तड़फन हो रही है, तड़फ रहे हैं, ये हुआ क्या? दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिंदगी बना लो, और नेवर डू न्यू वर्क विदाउट चेकिंग अपलाइन। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो कभी भी दोस्तों अपनी अपलाइन मेंटर के साथ, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठ के उसके ऊपर बात करें, तब अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इसमें नया हो सकता है। ये पॉइंट मैंने बताया, कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, वो अपनी अपनी मर्जी है। कितना ड्रीम आपका पावरफुल है उसके ऊपर है। हमारे ड्रीम है, हमें तो, हम तो कहते हैं अपनी अपलाइन को, हे अपलाइन मुझे आप गुस्सा करो, झाड़ो, जो मर्जी करो, पर मुझे सफल करो, मुझे सफलता का रास्ता दिखाओ। मैं एक एक चीज सीखने के लिए, जितने भी लीडर होते हैं सीखने के लिए तैयार होते हैं, अपडेट करने के लिए तैयार होते हैं, चेंज होने के लिए तैयार होते हैं, एक्शन में तैयार होते हैं। और लास्ट नॉट लीस्ट माई पॉइंट इज दी पावर। बहुत सारी पावर्स है दोस्तों। पावर ऑफ यूनिटी, अपने ग्रुप को इकट्ठा रखिए। पावर ऑफ सबमिशन, अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की पावर को समझिए, अपने मेंटर की पावर को समझिए।
जो लोग अपने मेंटर की पावर को समझेंगे वो बहुत दूर चले जाएंगे। गलतियां हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं, अगर आप कमियों पे फोकस करेंगे कमियां बरमार मिलेगी, अच्छाइयों पे फोकस करेंगे अच्छाइयां बरमार मिलेगी। आपके ऊपर है, आपकी नजर कैसी है। चश्मा बदली कीजिए। एक बार हनुमान जी ने बोल दिया था ना सीता को कि वहां पे, सीता जी को कि वहां पे जो है, मैं जब आप श्री राम जी ने मुझे भेजा तो वहां पे जो वो जो फूल थे वो लाल थे। सीता माता कहती थी नहीं भाई वो तो सफेद थे। वो कहते नहीं लाल थे। वो कहते नहीं सफेद थे, हनुमान जी गलत बोल रहे हो। वो कहते लाल थे। वो कहते कि आप उस टाइम गुस्से में थे, आपकी आंखें लाल थी इसलिए लाल दिख रहा था ना। दोस्तों आपने अपने माइंड को स्कूल में डाला। अगर कोई गुस्सा करता है तो आपको आपको मतलब थोड़ा सा सुकून होना चाहिए कि यार आपको तरस आना चाहिए ये बंदा क्यों बोल रहा है। इसलिए दोस्तों आपने क्या करना है, आपका नजरिया, आप पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन, सबमिशन में रहिए। एक मिशन में है, पावर ऑफ वेस्टीज सिस्टम मैं बता चुका हूं पहले ही सक्सेसफुल है, हमें अटैच होने से हमें ही फायदा है। और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, आपके वर्ड्स आर योर डेस्टिनी, बट योर वर्ड्स यू आर यूजिंग दैट विल बी योर डेस्टिनी, वही आपका फ्यूचर बनने वाला है। इफ यू आर सेइंग, सुबह उठ के बोलिए आई एम ब्लेस्ड, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं परमात्मा का अच्छा बच्चा हूँ, मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मेरे बच्चों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मेरे पास लग्जरी कारें आने वाली है, मेरी जिंदगी में बहुत बहारें आने वाली है, मेरा ग्रुप बहुत अच्छा है, मेरे लीडर बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे पूरा परिवार बहुत पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। मैं सीखने में बहुत तेज हूँ। कभी भी कमियां मत अपने में निकालिए, अपने आप को पुट डाउन मत कीजिए। आप बेस्ट हैं, आपका फ्यूचर बहुत बेस्ट है। पावर, अनविजिबल पावर्स को यूज कीजिए। ये जो वर्ड्स होते हैं अनविजिबल पावर, अनविजिबल पता क्या होता है दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिखती नहीं है पर दम बहुत होता है। बिजली दिखती है किसी को, जो तार होती है उसमें से करंट निकलते हुए कभी देखा आपने? कभी नहीं देखोगे। स्विच मेरे सामने लगे हुए हैं, क्या इनमें करंट है? ऐसे दिख नहीं रहा, पर कैसे पता लगेगा अनविजिबल में पावर है? उंगली लगा के देखो, झटका खाओगे। ये क्या है? अनविजिबल पावर। अब ये अनविजिबल पावर ऐसे ही पावर ऑफ स्पोकन वर्ड जो आपके मुंह से निकल रहा है। सबसे पहले दूसरा सुन रहा है, पता नहीं, मान लो मैंने किसी को गाली दी, दूसरा सुन रहा है नहीं सुन रहा, पर मेरे कान से सुन रहे, मेरे कान सुन रहे तो मेरा वायरस मेरे माइंड में जाएगा और पूरा दिन मेरा वायरस में चला जाएगा। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, शुभ शुभ बोलो, इसलिए हमारे बुजुर्ग जो कहते हैं शुभ शुभ बोलो। तो दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट्स रखे आपके सामने, 10-11 पॉइंट्स रखे, आई होप कि आप इसको फॉलो करोगे, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एक बुक है दोस्तों, फ्यूचर इतना ब्राइट है कि आंखें चुंदिया जाएंगी, बनाया जा सकता है, आप जीत सकते हैं, जहाज तो उड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू ऑन द टॉप। थैंक यू।